श्रद्धांजलि सभा नहीं है एक्चुअली। ये आज जो मंगलवार के दिन जो हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पर जो हमला हुआ है, जो पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने जो हम पर हमला किया है, उस हमले के विरोध में यहाँ पर श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर एक कैंडल यात्रा निकाली गई। यहाँ पर लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर कैंडल लगाया गया है और हम सब मिलकर जो क्रूर हत्या की गई है उसका निषेध करते हैं। बार बार चीज की जाती है, लेकिन एक ही बात में तो जवाब देना चाहिए। क्या कहना इसके बारे? अभी बार बार हत्याएं की जा रही है। हम लोग कहते हैं कि हम टुकड़े कर देंगे, हम उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जिस दिन हम करेंगे उस दिन देखा जाएगा। लेकिन हम कह तो रहे हैं कि हम पाकिस्तान की मिट्टी को जो है वो लाल कर देंगे। तो अभी वक्त आ चुका है कि हमें भी कुछ ना कुछ यहाँ से हिंदुस्तान की तरफ से करना चाहिए। उन्होंने हमारे 27 जो हमारे भाई जो टूरिस्ट गए थे, आज डर के मारे लोग वहाँ पे जा नहीं रहे। ये हमला उन्होंने क्यों किया, ये कोई सोच नहीं रहा है। वो ये देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ये टूरिस्ट इतना बढ़ रहा है, कश्मीर में टूरिस्ट बढ़ रहा है, तो कश्मीर में टूरिस्ट न जाए, इस वजह से ये हमला किया गया है। और आज डर के मारे पूरा कश्मीर खाली हो गया है। कोई जा रहा है क्या कश्मीर? हम बोल रहे हैं कि यहाँ से हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। हम एक साधारण यहाँ के नागरिक है। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। आगे देखेंगे हम लोग क्या। आज 22 अप्रैल 2025 पालमगाम देखिए 22 अप्रैल 2025 को जो दुर्घटना हुई है, जो टेररिस्ट आतंकी हमला हमारे देश कश्मीर, जो एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे देश का, जहां पर बेगुनाह टूरिस्ट लोगों का कत्लेआम किया गया है, इसका पूरा देश को गम और क्रोध में है। गम इस चीज़ का कि वो बेगुनाहों का क्या कसूर था, उनका क्या गलती था। दूसरी चीज़ क्रोध कब तक हम सहेंगे ये चीज़ों को। हमें भारत सरकार से मेरा एक विनती है कि इंडस वैली ट्रीटी को टेम्पररी सस्पेंड नहीं, उसे हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर देना चाहिए। पाकिस्तान के लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और जहाँ तक बात है आतंकी हमलों का, हमें उसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। 46 ऐसे कैंप है जो इंडियन आर्मी ने नोटिस किया, पॉइंट आउट किया है गवर्नमेंट को, उस पर हमला हो और उरी अटैक से बड़ा हमला हो। और पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि ऐसे दहशतगर्दी हमारे देश में नहीं चलेगी। और दहशतगर्दों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, उनका एक ही काम है दहशत फैलाना। तो हमें ये समझना है कि हमारे पाकिस्तान को ये समझना है कि हमारी एकता को कोई हिला नहीं सकता। आप जो भी हरकत कर ले वो हमें कुछ नुकसान नहीं हो सकता है इससे। देखिए भारत से जाने का बंद होने का मसला नहीं है। बंद करना है आपको तो बिजनेस बंद करें, एक्सपोर्ट बंद करें, इंपोर्ट बंद करें, बिजनेस कैनल को बंद करें। जो अभी जो मेन सी सोर्स है पाकिस्तान का, सूरत से लेकर यूएई को कनेक्ट करता है, उसे ब्लॉक करें। जब इंडिया ईस्ट पाकिस्तान में जब हमला हुआ, जब इंदिरा गांधी जी ने फोर्स भेजा था ईस्ट पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को नेगोशिएट करने पर एक सबसे महत्वपूर्ण था कि आपने सूरत कैनल को रोक दिया था, सी सोर्स को। तो वैसा कदम उठाना चाहिए भारत सरकार को फिर से एक बार, और बहुत बड़ा जवाब देना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि जो तकलीफ हुई है 22 तारीख को, वो बिना मतलब का उन्होंने अटैक करके जनरली पब्लिक को परेशान किया, मार दिया, इंजरी किया, इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए आज कैंडल मार्च रखा गया है। कैंडल मार्च का मतलब ये होता है कि पूरा देश एक साथ आया है और बहुत अफसोस है जो हुआ है। बेगुनाह लोग थे जो वहाँ पे थे। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ये हिंदुस्तान में अभी बंद होना चाहिए। हमारी सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि हर एक नागरिक सेफ हो, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पे हुआ है तो सिटीज़ में भी होना की संभावना हो सकती है। तो हमको हर जगह भी ये दहशत का डर बैठ गया है। हम समझ में नहीं आ रहा है कि अकेले इस देश में क्या घूम पाएंगे। तो ये दहशत के लिए हम सरकार को एक अपील करते हैं कि मेहरबानी करके एक्स्ट्रा एफर्ट लीजिए, थोड़ा सिक्योरिटी टाइट कीजिए और हमारे जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए थोड़ा और ध्यान दीजिए। इतना ही हम एक आम नागरिक होके विनती कर सकते हैं अपनी सरकार से। जय हिंद। क्या कहना आपका? ये बहुत मतलब आज का दिन जो है, मतलब जो ये 22 तारीख को जो हुआ है ना, ये बहुत गलत हुआ है।
मुझे लगता है लोगों को अब ये कैंडल छोड़ के अपने हाथ में कुछ और उठा के और पाकिस्तान को इस बार दिखा देना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं हिंदुस्तानी। क्योंकि अभी बहुत हो गया, जवाब देंगे, प्यार से देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब बस हो गया। अभी कुछ करना चाहिए, क्योंकि जिनके घर के लोग मरे हैं ना, उनसे पूछो। हम तो क्या है, कैंडल जला रहे हैं उनकी याद में। जिनके घर का बच्चा गया है, जिनका बाप गया है, जिनकी माँ गई है, उनसे पूछो। लेकिन अभी इस बार ये वक्त सही वक्त है मोदी जी को, या फिर हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ हैं, हमारे जो शरद पवार साहब हैं, उनको एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए साथ में मिलके। हिंदू मुस्लिम एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो लोग ने ये कत्ल किया है वो मुसलमान नहीं हो सकते, वो हिंदू नहीं हो सकते, मैं तो बोलता हूँ वो इंसान ही नहीं हो सकते, जिस हिसाब से उन लोगों ने ये सब चीज़ें की है।